एक सेकेंड राघवेंद्र चौके, आशुतोष जी अजीब विडंबना है ना कि मतलब 370, फिर हम बालाकोट की बात करें, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करें, ऑपरेशन सिंदूर की बात करें, 370 की बात करें, CAA की बात करें, ये सब नहीं दिखाई देता है तो ट्रंप ने क्या कहा, एक वो टिप्पणी, और उसके बाद विपक्ष इसको लेकर सवाल उठाता है। मतलब आपने इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की, इनको उपलब्धियां कहेंगे। देखिए, राजनीतिक मुद्दे एक तरफ, लेकिन जो बोल्ड फैसले लिए गए हैं, और जिसमें हम ये बात करें पानी बंद कर दिया पाकिस्तान का, वो एक बड़ा फैसला रहा। इन चीजों पर आप कैसे आंखें मूंद लेते हैं? देखिए अर्चना, विपक्ष है ये, और विपक्ष का काम होता है विरोध करना। इनको सरकार की कोई भी अच्छी चीज नहीं दिखाई पड़ेगी, उसी तरीके से नहीं दिखाई पड़ेगी जैसे कि जब ये सत्ता में थे तो भाजपा को दिखाई नहीं पड़ती थी। हाँ, जनता अगर कहती है और जनता चुनती है, वो रिजल्ट सबके सामने है। मैं आज कुछ बयान पढ़ रहा था, ये पद्मश्री डॉक्टर हेमंत कुमार हैं, पद्मश्री फूल बासन बाई हैं, पद्मश्री रजनीकांत हैं, विजया लक्ष्मी देशमाने हैं, कन्नू भाई हसमुख भाई टेलर हैं, और प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर योगी राज हैं। इनके मैं आज बयान पढ़ रहा था जब 11 साल का मोदी जी का जो कार्यकाल हुआ है उसके बाद में। तो ये लोग जो कहते हैं ना, आम आदमी जब अपना बोलता है तो उसके अंदर कोई सियासी उसमें पुट नहीं होता है, उसके मन से बात निकलती है और दिल से बात निकलती है। वो लोग जो जिनको मिला पद्मश्री पुरस्कार इस बार, कई लोगों को ऐसे को मिला जिनको को उम्मीद ही नहीं कर सकते थे कि इनको जो है पद्मश्री पुरस्कार मिलेगा, राष्ट्रपति सम्मानित करेंगी। उन लोगों को वहां तक पहुंचने का मौका मिला, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचने का मौका मिला, और जब वहां पहुंचे तो उन्होंने अपने मन के उद्गार निकाले और उन्होंने कहा कि नहीं साहब, सरकार ने हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया, हमको वहां तक पहुंचाया। अब हम आते हैं दूसरे मुद्दे पर। 2 टर्म जो थे मोदी सरकार के, वो थे पूर्ण बहुमत की सरकार के, जिसमें भाजपा को पूर्ण बहुमत मिला। 2024 में आकर के आपकी सीटें घटी, और अब जो चल रही है वो गठबंधन की सरकार चल रही है। लेकिन गठबंधन की सरकार में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से मोदी सरकार ने फैसला लिया, और एक बहुत सटीक फैसला लिया, जिसको मैं कहूंगा निर्भीक फैसला लिया, उसको पूरे देश ने ही नहीं देखा, पूरी दुनिया ने देखा। और दुनिया ने यह कहा कि भारत की सरकार ने जो फैसला लिया वो देश के लिए लिया हुआ फैसला था। तो मैं यही कहूंगा कि उपलब्धियां, चाहे वो सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो सरकार बीजेपी की रही हो या कांग्रेस की रही हो, सरकार की जो उपलब्धियां होती हैं उन्हीं के सहारे से वो जनता के बीच में जाती है, और जनता जनार्दन तय करता है कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन बुरा काम कर रहा है। अगर जनता ने सिर माथे पर लगाया है मोदी सरकार को, उनको 11 साल काम करते हुए हो गए हैं, तो निश्चित रूप से मैं तो यही मानूंगा कि सरकार बेहतर काम कर रही है। और उसका उदाहरण भी सबसे बड़ा है। आप देखिए, राम मंदिर का मामला था, कितना लंबा चला, लेकिन सरकार ने किया ना, उसको निपटाया। 370 भी किसके खाते में जाएगा? वो मोदी के खाते में जाएगा। अगर कश्मीर से कन्याकुमारी तक ट्रेन का पूरा एक रूट तैयार हुआ और वंदे भारत वहां पर पहुंची, उमर अब्दुल्ला ने कहा है, उन्होंने कहा कि पीएम साहब जो अंग्रेज नहीं कर पाए वो आपने करके दिखा दिया। तो मैं तो कहूंगा कांग्रेस वाले और सपा वाले जाएं, भाई सोटा लेके जाएं और कहें कि पीएम उमर साहब ने ऐसे बयान क्यों दे दिया। तो और उमर साहब हैं किसके? वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। कांग्रेस के जब लीडर गए विदेश में, और विदेश में जाकर के उन्होंने सरकार की बात रखी, गौरव जैन जी मेरे भाई हैं, अभी वो कह रहे थे कि उनको बीजेपी के पास में दूसरे नेता नहीं थे, हमारे नेताओं को उन्हें विदेश भेजना पड़ा। तो भाई आपके नेताओं ने ही वहां जाकर के कहा है कि सरकार अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम कर रही है, उसको स्वीकार तो करना पड़ेगा। बिल्कुल आशुतोष जी, लेकिन जैन साहब अभी हैं नहीं सुनने के लिए, मुझे लगता है वो अभी निकल लिए। लेकिन सवाल ये है आशुतोष जी, देखिए बड़ी बात ये कि आप ये कहते हैं कि सरकार को जनता तय करती है कि पैमाना क्या होना चाहिए, या कामों का भी अगर हम जिक्र करें। अब क्योंकि आप ही की बात को मैं रिपीट करती हूँ, 400 पार का दम भर रही थी बीजेपी, लेकिन हुआ क्या, कितने पर सिमट गई? मतलब उनको सहारा लेना पड़ा, अब वो जेडीयू टीडीपी के बिना कुछ भी नहीं। अरे अर्चना, आप गाड़ी चलाती हैं, कार ड्राइव कर रही हैं, आपने स्पीड बढ़ाना शुरू किया, 60 पहुंचे, 70 पहुंचे, 80 पहुंचे और 120 पहुंचे। 120 से पहुंचने के बाद में जैसे ही आप 130 पर पहुंचते हैं तो गाड़ी थरथराने लगती है। आप ब्रेक लगाते हैं ना, और ब्रेक लगा करके क्या होता है,
फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब आप स्पीड में चलते हैं तो ब्रेकर से आपको ठोकर लगने का भी डर होता है, लेकिन ब्रेक लगने का मतलब ये तो नहीं है कि गाड़ी रुक गई, गाड़ी आगे चली। बिल्कुल सही है, 400 पार का जो दम भरा था, उस 400 पार के दावे को, सरकार के दावे को, बीजेपी के दावे को ही तो विपक्ष ने भुना लिया और उन्होंने कहा कि अगर आप ये 400 पार लेकर के आ गए तो निश्चित रूप से संविधान में बदलाव कर देंगे, आरक्षण में बदलाव कर देंगे। उसका फायदा उठाया और उसका फायदा उठाने का ही नतीजा था कि 5 सीटों से जो है 36 सीटों पर पहुंच गई समाजवादी पार्टी, 7 सीटें उसमें से कांग्रेस भी लेकर के गई। तो डेंट तो लगा है, लेकिन उस डेंट की भरपाई भी उन्होंने उपचुनाव में की और उसका दिखा सामने 256 सीटों पर। बिल्कुल सही बात है जो इन्होंने जगदीश सिंह जी ने कहा था कि 256 सीटों पर, विधानसभा की सीटों पर इस बार असर डाला है समाजवादी पार्टी ने। अब आगे क्या होता है, ये लड़ाई तो यूपी की 2027 जगदीश जी, के सामने आने वाली है। ठीक है, क्योंकि आपने जगदीश जी का जिक्र किया, उन्हीं से